पहला क्वेश्चन है मेरा, मतलब मैंने रेवाड़ी में काफ़ी देखा है कि जो लोग जिनकी फिजिक थोड़ी अच्छी हो जाती है और जो जिम कर लेते हैं, तो लोग उनको देख के जिम ज्वाइन कर लेते हैं। उनको उनकी सर्टिफिकेशन नहीं पता, उनको उनका कुछ नहीं पता। वो सोचते हैं कि इनकी खुद की फिजिक बन गई है तो ये हमारा भी करवा देंगे। तो उसके ऊपर आप थोड़ा बताओ, क्योंकि मैं रेवाड़ी में बहुत जिम में गया हूँ, मेरे को कहीं पे कोच अच्छे नहीं मिलते क्योंकि वो सर्टिफाइड कोच नहीं है। देखो, नॉलेज होनी जरूरी है, प्लस एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आप बॉडी बनाने में तो आप कुछ भी अपनी बॉडी में इंजेक्ट करके या फिर कुछ भी उल्टा सीधा खा के आप 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में आप रिजल्ट ले आओगे। एक बार आप फूल जाओगे, एक बार बॉडी बना लोगे। पर कैसे इन चीज़ों से बच के रहना है, कैसे हेल्थी वे में बॉडी बनानी है, कैसे खुद को स्वस्थ भी रखना है, साथ में वो चीज़ें जरूरी है। वो चीज़ें आती है एक्सपीरियंस से और नॉलेज से। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि कोच का एक्सपीरियंस कितना है, कोच को नॉलेज कितनी है, कोच आपको सेफ रख के कैसे चला सकता है। तो वो चीज़ें ज़रूरी है, उस चीज़ें पे सबको ध्यान देना चाहिए एथलीट। क्योंकि जैसे मैं बाहर रहता हूँ ट्रेनिंग के लिए, और जो मेरे यहाँ के जितने भी दोस्त हैं जो जिम ज्वाइन करते हैं, उनके जो कोचेज होते हैं, क्या स्टार्टिंग में मतलब अभी उन्होंने जिम शुरू करी, उनको सप्लीमेंट ऑफर करते हैं कि भाई प्री वर्कआउट भी ले ले, तो ये सप्लीमेंट भी ले ले। और मतलब मुझे इतना नॉलेज नहीं है, पर हाँ मेरे हिसाब से लगता है कि इतनी जल्दी जरूरत नहीं पड़ती है इंसान को। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। पहले नेचुरल डाइट से पहले क्या है कि आपकी मसल थोड़ा मैच्योर होना शुरू होगी, थोड़ा लोड लेना शुरू करेगी। और नेचुरल डाइट से आपको कम से कम 6 महीने, साल भर तो नेचुरल डाइट से ही चलना चाहिए। उसके बाद अगर आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग है, आपकी मसल रिकवरी नेचुरल डाइट से नहीं हो पा रही है, तो आप सोच सकते हो कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है सप्लीमेंट के तौर पे। वही ये चीज मैंने बहुत फेस करी है, मतलब लोगों में, अपने साथ वालों में ना। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत जल्दी उन लोगों को, और सबको क्विक रिजल्ट चाहिए। हाँ। कोई भी आज की डेट में जिम ज्वाइन करेगा तो सीधा बोलेगा। हमारे पास भी ऐसे क्लाइंट आते हैं जो 10 दिन भी नहीं हुए, पहले दिन ही आते, पहले तो फीस पूछेंगे, उसके बाद भैया खाने के लिए क्या खाना पड़ेगा, सप्लीमेंट वगैरह में मैं क्या यूज कर लूँ। अरे भाई तू आ तो सही, महीने, 2 महीने, 6 महीने कर, थोड़ा सा उसके बारे में सीख, थोड़ा मूवमेंट सीख, थोड़ा सा मसल माइंड कनेक्शन बनना शुरू हो, उसके बाद सोच ये चीजें कि भाई मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। पर सबसे पहले लोग इस पे ही आते हैं कि मैं क्या ले लूँ, क्या खा लूँ, कैसे जल्दी बना लूँ। उसका एक रीजन हम ये भी कह सकते हैं, सोशल मीडिया पे जो ये कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं। बिल्कुल 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 है। और कोई भी बॉडी बनाता है ना, तो लोग उसकी पीछे की मेहनत नहीं देखते कितने साल की है। वो बस देख के एकदम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार ऐसी बॉडी बनानी है और जल्दी से जल्दी बनानी है। टाइम किसी के पास नहीं है आजकल, और उसी वजह से नुकसान हो रहा है सबका। ये तो है। ये चीज है। एथलीट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए डाइट उनकी कैसे, मतलब डाइट कैसे हेल्प करती है और कितनी कैसे जरूरी है डाइट? देखो, डाइट बहुत जरूरी है। डाइट के बिना परफॉर्मेंस आपकी इम्प्रूव हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, आपको डाइट आपको पॉइंट टू पॉइंट रखनी पड़ेगी। और डाइट के अंदर क्या है कि कार्बोहाइड्रेट आपको कितने लेने हैं, प्रोटीन आपको कितना लेना है, फैट्स आपको कितने लेने हैं, सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ को मिस करोगे तो आपकी ट्रेनिंग है वो इफेक्ट होगी। तो आपको डाइट तो पॉइंट टू पॉइंट रखनी पड़ेगी, तभी आप इम्प्रूव कर सकते हो डे बाई डे। तो बिल्कुल डाइट का बहुत बड़ा रोल है। कौन सा एसेंशियल न्यूट्रिशन है जो इम्पोर्टेंट है, जो लोग अवॉइड करते हैं, एथलीट्स अवॉइड करते हैं या फिर पीछे छोड़ देते हैं, जिन पे लोग एथलीट्स को ध्यान देना चाहिए? एथलीट्स क्या, नॉर्मल लोगों को भी ध्यान देना चाहिए? देखो, अभी क्या है कि किसी को जैसे मान लो फैट लॉस करना है तो वो करेगा कि मैं कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल बंद कर दूं, होता है फैट बिल्कुल बंद कर दूं, प्रोटीन के ऊपर रहूं। हर चीज जरूरी है। इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी बॉडी के लिए फैट भी जरूरी है, हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है और प्रोटीन भी जरूरी है। बस हमें हमारा गोल देखना है और हमारी कैलोरी पॉइंट हमें काउंट करनी है कि हमारे कितनी कैलोरी हमें यूज करनी है, कितनी हमें चाहिए। अगर फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिशिट पे जाना पड़ेगा, वेट लॉस करना है तो, अगर हमें गेन करना है तो आपको सरप्लस पे जाना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपको डाइट बनानी पड़ेगी। आप एक भी चीज मिस नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आप प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहे हो तो आपकी डाइट बहुत अच्छी है, या फिर आप कार्ब पे पूरा फोकस कर रहे हो तो आपकी पूरी डाइट बहुत अच्छी है। आपको तीनों चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हेल्थी फैट आपको लेने हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट है वो आपको लेने हैं प्रॉपर तरीके से, और ऐसे ही आपको प्रोटीन पे भी फोकस करना है। ये चीज मेरे साथ भी हुई थी जब मैं अभी लास्ट जब वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा था। तो मेरा प्रोटीन इंटेक ऑन टॉप था, हर चीज ऑन टॉप थी। पर मैंने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से जो D3 में D3 की डेफिशिएंसी आ गई थी, थोड़ी कैल्शियम की भी आ गई थी, जिन पे मैंने ध्यान नहीं दिया। तो सब चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो हमारी
ट्रेनिंग जो है कितनी भी अच्छी हो, हमारी परफॉर्मेंस है फिर वो लेकर मेरा भी आएगी। काफी इफेक्ट हुआ था, मेरा पैर इंजर्ड हो गया था। बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल आने बिल्कुल, वाली बात। इंजरी होती मेन इसी वजह से है, जब हम कोई ना कोई कमी छोड़ते हैं डाइट में, कुछ ना कुछ बॉडी में कमी आएगी, कुछ ना कुछ हम कमी छोड़ेंगे तो फिर वो इंजरी ही बनेगी। हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट अगर इसकी डेफिशिएंसी हो या फिर ये ओवर हो तो ये कैसे इफेक्ट करती है एथलीट्स को? बिल्कुल इफेक्ट करती है। ओवर तो हर चीज नुकसान करती है, पर अभी हम बात करेंगे डेफिशिएंसी की। तो डेफिशिएंसी में क्या है, हाइड्रेशन हम प्रॉपर नहीं ले रहे, हम पानी की बॉडी में कमी है, हम इलेक्ट्रोलाइट नहीं ले रहे, गर्मी में हम 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे आपका बॉक्सिंग का गेम है तो आपकी लंबी ट्रेनिंग होती है, आप काफी लंबी ट्रेनिंग कर रहे हो और आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट आप उसमें नहीं ले रहे, आप उसके अंदर अपना हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रख रहे, पानी प्रॉपर नहीं पी रहे, तो आपको ब्लैकआउट्स आने लग जाएंगे, आपको चक्कर आने लग जाएंगे, आपको लो एनर्जी लगेगी। चाहे आपकी डाइट अच्छी हो, पर फिर भी आपको पानी का भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट आपको लेना वेट पड़ेगा। कट पे होता है हाँ, क्योंकि उसमें वाटर वेट कट करते हैं हम लोग। हाँ, तो डिहाइड्रेट हो जाती है हाँ, तो उसमें कई बार होता है कि ब्लैकआउट हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं, एकदम जी घबरा जाता है। तो ये चीजें होती है उसकी वजह से, तो उसका भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन भैया, जैसे अपने ये हो गए BCAA हो गए, हाँ जी। और ये सब चीजें हैं, मेरे ख्याल से जो नॉर्मल डाइट मतलब बिल्कुल नॉर्मल फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, जिसको बस अपना डेली रूटीन अच्छा रखना है, फिटनेस रखनी है, बिल्कुल उसके लिए मेरे ख्याल से तो ये सब चीजें नहीं है इतनी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये चीजें उनके लिए जरूरी है जिनको अपना कोई बहुत बड़ा, जिसने फिटनेस गोल अपना सेट कर रखा हो, प्लस जिसको स्टेज के ऊपर चढ़ना हो, जिसको कॉम्पीट करना हो, तो उसके लिए जरूरी हो जाती हैं ये चीजें। बाकी नॉर्मल लाइफ में आपको फिट रहना है, आप ज्यादा से ज्यादा वे प्रोटीन ले लो, आप वे प्रोटीन ले लो, आपको फैट लॉस करना है आप आइसोलेट प्रोटीन ले लो, बस इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। बाकी अपना डाइट पे ध्यान दो। मैं भी यही प्रोटीन भी, अगर आपका प्रोटीन इनटेक मान लो, आपको जैसे मान लो मसल गेन करनी है, आपको बॉडी वेट से डबल प्रोटीन चाहिए, तो आपको ये नहीं है कि आप वे प्रोटीन से ही सारा प्रोटीन ले रहे हो, आप 50 ग्राम 60 ग्राम 2 स्कूप ले लो। और बाकी आपको डाइट से ही लेना चाहिए। जितना डाइट से आप ज्यादा पूरा करोगे उतना बेस्ट रहेगा। प्रोटीन का, वे प्रोटीन वगैरह का तो ये है कि आप वर्कआउट के बाद 1 स्कूप ले लो तो वो बेस्ट है, वो तुरंत रिकवरी के लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपको डाइट पे जितना फोकस करो उसका कोई तोड़ ही नहीं है। हाँ वो है। और मैं एक चीज़ और, जैसे मैं भी ये चीज़ बोल चुका हूँ, अपने साथ वालों को बोलता हूँ, जो लोग सोशल मीडिया पर, जैसे हमारा गेम का बताऊँ तो कई यूट्यूबर्स हैं जो बोलते हैं कि भाई 100 डेज में MMA सीखो या ऐसे, तो मेरे हिसाब से जो एज अ बिगिनर कोई बंदा सोशल मीडिया से डायरेक्ट चीजें नहीं सीख सकता। उसको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे वो जिम हो, वो मसल माइंड कनेक्शन तब बनाएगा ना जब वो जिम में जाएगा, उसको कुछ महीने हो जाएंगे तभी उसको आदत पड़ेगी। सीधा वीडियो देख के तो नहीं बना पाएगा। और ये बहुत लोग कर रहे हैं, जिम के रिलेटेड भी लोग कर रहे हैं और हमारा मार्शल आर्ट से रिलेटेड भी लोग कर रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक से सोशल मीडिया से कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो कोई फायदा नहीं देने वाला लोग। नहीं है, देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छा गुरु ढूंढना पड़ेगा, आपको उसके अंडर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको खाने पे ही तो नहीं बैठा है। प्लस जैसे आपका गुरु है कोई, आपको पहले महीने में ये कहता है कि आप ये ले लो, वो ले लो, ये ऐड कर लो, वो ऐड कर लो, आपको ऐसा गुरु देखना पड़ेगा जो पहले आपको रगड़े, अच्छे से मेहनत कराए, आपको नेचुरल डाइट पे चलाए, 6 महीने, साल भर, 9 महीने पूरा चला के उसके बाद आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो आपको कुछ रिकमेंड करें। तो ये चीजें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप देख के किसी को भी इन्फ्लुएंस हो के भाई उसने ये रिकमेंड कर रहा था तो भाई ये दे दो, वो रिकमेंड कर रहा था तो वो दे दो, तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। थोड़ा सोशल मीडिया से हटके रियल लाइफ में घुसना तो पता चलेगा क्या चीज़ आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। ये कोई भी फील्ड है आपकी, आप अपनी फील्ड ले लो या फिर हमारी फील्ड ले लो, मैन फिजिक की, बॉडी बिल्डिंग की, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैं 2-3 महीने में, 6 महीने में चैंपियन बन जाऊं, तो ये बिल्कुल सोच गलत है। उसमें आप अपना नुकसान करके बैठ जाओगे और कुछ नहीं। और एक भी क्वेश्चन है कि आप अपनी प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील को कैसे डिजाइन करते हो जब आपका कंपटीशन होता है, कंपटीशन नियर बाय कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? देखो कंपटीशन के पास में क्या है कि आपको कार्ब लोड करने पड़ते हैं। जैसे आपका अगर एंडोरेंस का है गेम, जैसे हमारा तो मैन फिजिक का हो गया, तो हम तो 3-4 दिन 5 दिन पहले थोड़ा कार्ब बिल्कुल कट कर देते हैं और बिल्कुल स्टेज पे चढ़ने से पहले उसको लेते हैं कार्ब को। हाँ, बाकी आपका एंडोरेंस का गेम है, जैसे आपको तो 2-2, 3-3 घंटे ट्रेनिंग करनी पड़ती है और वहां भी आपका बहुत ज्यादा स्टेमिना का गेम है, तो आपको कार्ब लोड करने पड़ेंगे 3-4 दिन पहले। अच्छे से आप कार्ब लोड करोगे
तो आपकी एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी, तो आप वहां जाके फिर अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे। इस पे तो हर गेम का अलग अलग होता है। एक टिप दो, जैसे हमारा गेम है हाँ। तो जैसे मैंने वेट कट करा, मेरे को 1 हफ्ते 2 हफ्ते जो मैंने वेट कट करा, हाँ हाँ। तो हमारा जो वेट होता है फाइट से 12 घंटे पहले या फिर ऐसे ही, मतलब 15-12 घंटे या ज्यादा 1 दिन पहले होता है। तो उस 1 दिन 12 घंटे में हम कैसे रिकवर करें अपनी बॉडी को, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, क्या पहले चीज इनटेक हमें खाना चाहिए? कार्ब ही लेने पड़ेंगे उस टाइम, प्रोटीन वगैरह लेने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, प्रोटीन एक लंबा प्रोसेस है, प्रोटीन अपना मसल रिकवरी के लिए होता है। आप लो लाइट लो, प्रोटीन पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको कार्ब पे फोकस करना है। जितना आप कार्ब लोगे उतना आपकी एनर्जी आप फाड़ के निकलोगे उस टाइम पे, तो वो आपको जरूरी है। कार्ब अच्छे से लो तो आपकी परफॉर्मेंस निकलेगी। और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हो गया, हेल्थी फैट्स हो गए, कार्ब हो गए, वही चीज काम करेंगे उस टाइम। उस टाइम प्रोटीन इतना काम नहीं कर पाएगा। प्रोटीन तो आप नॉर्मल आधी स्कूप 1 स्कूप भी ले लोगे तो चल जाएगा। ये चीज है। कुछ सप्लीमेंट्स बताओ जो एथलीट्स के लिए, नॉर्मल एथलीट्स के लिए बेनिफिशियल है, जो मतलब उनको यूज करने ही चाहिए। देखो, अगर आपका एंडुरेंस का गेम है, आप 1.5 घंटे से ज्यादा वर्कआउट करते हो, तो आप इंट्रा वर्कआउट ऐड कर सकते हो। उसमें आपका अमीनो एसिड्स हो गए, BCAA हो गए, तो ये अपना ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका 1.5 घंटे से कम की ट्रेनिंग है तो इतना जरूरत नहीं है, तो आप नॉर्मल अपना वाटर वगैरह से और इन चीज़ों से भी, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह से अपना चला सकते हो काम। ठीक है, बाकी प्रोटीन आप ऐड करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होगी। हाँ, वो तो ठीक है। वो आपका अगर अच्छा बजट है और आपको या फैट लॉस करना है या मेंटेन करना है, तो आप आइसोलेट प्रोटीन यूज कर सकते हो। आपका थोड़ा सा कम बजट है तो आप वे प्रोटीन यूज कर लो। तो वो चीज़ है, ये 2 तो मेन है। प्लस आप हेल्थी फैट्स के तौर के ऊपर अपना ओमेगा-3 ओमेगा-6 ये चीजें ऐड कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका ब्रेन अच्छे से वर्क करेगा। ओमेगा-3 आप लोगे तो आपकी हेल्थ, हार्ट के लिए, आपकी स्किन के लिए, उस चीजों के लिए अच्छा रहेगा। मल्टीविटामिन्स वगैरह ऐड कर सकते हो। तो एथलीट के लिए तो बहुत ऑप्शन है, वो आपकी पॉकेट जितना आपको अलाउ करती है वो चीजें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज होती है। ये आपने अच्छा बोला कि जितना पॉकेट अलाउ करती है। इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है, इनके बिना तो गुजारा ही नहीं है। भाई सबसे ज्यादा जो जरूरी है आप ये लगा लो कि प्रोटीन आपका हो गया, और आप ज्यादा करके चलो तो आप इंट्रा वर्कआउट ऐड कर लो। बाकी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, ओमेगा-3 9 6 सब ऐड करो, फिर आप कर सकते हो। एडवाइस देना चाहते हो एथलीट्स को कि अपनी ट्रेनिंग और डाइट कैसे बैलेंस करे? मतलब अगर कोई स्टूडेंट भी है, जैसे कई है मेरी एज के जो मेरे साथ खेलते हैं, कॉलेज भी कर रहे हैं साथ में, अब उन्हें गेम भी देखना है और डाइट भी देखनी है, तो कुछ टिप्स। देखो, सबसे पहले तो 6 महीने साल भर तक आप सप्लीमेंट की तरफ देखिए ना, क्योंकि जिस आप वर्क की बात कर रहे हो उस वर्क के पास थोड़ा पैसे का भी शॉर्टेज रहता है स्टूडेंट्स के पास। ठीक है, तो ज्यादा अभी सप्लीमेंट के बारे में सोचे ना, अच्छी डाइट पे ध्यान दे। प्लस जो आजकल का यूथ खराब हो रहा है, फास्ट फूड वगैरह है, फैट की चीजें है, बाहर का गंदा खाना है, उस चीज को अवॉइड करे। सबसे पहले तो उसको कट करे। बाहर सप्लीमेंट पे पैसा खर्चने के बजाय पहले अपनी डाइट सुधारे, अच्छा खाना ले, अच्छे कार्ब ले, अच्छा अपना प्रोटीन इंटेक रखें। अपना पनीर हो गया, कोई आपका नॉन वेजिटेरियन है तो अपना एग्स हो गए, कभी कभी अपना चिकन ब्रेस्ट ले ली, तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। राजमा हो गए, छोले हो गए, अच्छी अच्छी अपने हरी सब्जियां हो गई, सारी चीज़ों पे फोकस करें, अच्छी डाइट अपनी सुधारें। उसके बाद आप साल भर बाद आप सोच सकते हैं सप्लीमेंट वगैरह का, आपकी इम्प्रूवमेंट आने के बाद। स्टेमिना बिल्डिंग पे जो नए एथलीट्स जो अभी आ रहे हैं, जो शुरू करने का सोच रहे हैं, तो स्टेमिना बिल्डिंग के लिए कौन सी एक्सरसाइज को, मतलब क्या वर्कआउट रूटीन उन्हें फॉलो करना चाहिए? थोड़ा देखो, कार्डियो करना बहुत जरूरी है। हमारी लाइन में क्या होता है कि जैसे मैं अपनी लाइन की बात करता हूँ, पहले तो मैन फिजिक है या बॉडी बिल्डिंग है, जो भी जिम लाइन के अंदर लोग कार्डियो से बहुत कटते हैं। हाँ, ये मैंने देखा। कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सब इंटरेस्ट लेके करते हैं। अपना बेंच लगानी है, स्क्वाट्स लगानी है, डेड लिफ्ट लगानी है, वो सब इंटरेस्ट लेके, क्यों उसके अंदर वेट दिख रहा है, वीडियो बन रही है अच्छी, और अपना एक बार जान लगानी होती है, तो वो अट्रैक्टिव लगता है, तो वो लोग बहुत पसंद करते हैं। पर कार्डियो से बहुत ज्यादा कटते हैं। तो कार्डियो करना बहुत जरूरी है। आप प्रॉपर कार्डियो करो, फ्लोर एक्सरसाइज करो प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडमिल पे ही चढ़ गए आधा आधा घंटे, पौने पौने घंटे, आप फ्लोर एक्सरसाइज करो। अगर आप फ्लोर एक्सरसाइज के अंदर आप 20-25 मिनट, आधा घंटा आप डेली दे रहे हो, तो आपका डेफिनेटली स्टेमिना इतना अच्छा निकल के आएगा कि आपको फिर कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है स्टेमिना के बारे में। और एथलीट्स के पर्सपेक्टिव से, हमारे गेम के हिसाब से, आपके गेम के हिसाब से भी वही चीजें हैं। आप भी फ्लोर एक्सरसाइज ज्यादा करो, रनिंग वगैरह हो गया, जॉगिंग हो गया, अपना पंचिंग वगैरह का आपका हो गया जितना भी, तो वो चीजें आप
स्टेमिना बिल्ड करने के लिए वो सारी चीजें ऐड करो डेली बेसिस पे। ये नहीं कि कभी कभी कर लिया कभी नहीं किया, डेली बेसिस पे इसको तो अपना रूटीन में ऐड करो कि मेरे को हाफ आवर या 45 मिनट ये चीजें करनी ही है। मैं भी कहता हूँ, जैसे मेरे साथ के जो जिम कर रहे हैं, जिनको है थोड़ा अच्छा क्रेज है पर वो लोग कार्डियो नहीं करते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ भाई देखो, अगर तुम सुबह ट्रेन कर रहे हो जिम, तो शाम को टाइम निकालो, कार्डियो जरूर करो, आधा वो घंटा करो, 45 मिनट रनिंग करो, पर आपका कोई किसी स्पोर्ट्स खेलो। आपका किसी दिन मन नहीं कर रहा तो आप ट्रेडमिल पे चढ़ गए, आपने नॉर्मल आपको उस दिन थोड़ा सा स्वेटिंग कर ली, अपना निकाल लिया थोड़ा, ठीक है। पर ट्रेडमिल के ऊपर इतना अच्छा मैं कार्डियो मानता नहीं, मैं फ्लोर एक्सरसाइज को जो अपना आप करते हो उसको मानता हूँ, तो वो बेस्ट है। या कि मतलब देखा है मैंने, लोग स्ट्रेचिंग को बहुत अवॉइड करते हैं। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं जिम्स में ना। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब या तो ये करते हैं कि एक सेट पुशअप्स का मार लिया तो भाई हमारा वार्म अप सेट हो गया, या हमारा स्ट्रेचिंग हो गई, तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रेचिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बॉडी वार्म अप करना और कूल डाउन करना दोनों जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी है, स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। वर्कआउट से पहले 10 से 15 मिनट आप अच्छे से अपना शोल्डर वगैरह हो गया, अपना लेग्स की कर रहे हो तो प्रॉपर लेग्स की स्ट्रेचिंग हो गई। आपको तैयार करनी पड़ती है बॉडी वर्कआउट से पहले, कि आप कोई भी हैवी लोड उठाओ, हैवी वेट लगाओ तो आपकी बॉडी तैयार हो। ये नहीं कि आप 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके अंदर तो आपका वार्म अप टाइप में हुआ है, आपका बॉडी स्ट्रेच हुई है, वो नहीं। आपको स्ट्रेचिंग पहले करो, उसके बाद आप 5 से 6 एक्सरसाइज करो, तो और बाद में भी कूल डाउन के लिए भी बाद में भी अच्छे से अपने स्ट्रेच करो। लोगों को लेग्स से क्यों भागते हैं लोग, इसी वजह से भागते हैं, क्यों स्ट्रेचिंग करते नहीं है, फिर उनको 2-2 3-3 दिन सोरनेस रहती है, परेशान होते हैं, चढ़ने में उठने में बैठने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप 15 मिनट पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो और 10 से 15 मिनट आप बाद में स्ट्रेचिंग कर लो, आपको एक बार आपको जरूर हो सकता है पेन, कि आपने फर्स्ट टाइम किया, तो आपको दूसरी बार पता ही नहीं चलेगा आपने लेग्स लगाई भी। भाई जैसे हम लोगों का हमारा, हाँ मेरा फेवरेट है लेग्स। हाँ, तो आपको प्रॉब्लम होती नहीं होगी, आपको अगले दिन ऐसा लगता होगा यार अच्छे रिकवरी हो गई। डबल वर्कआउट होता है। हाँ, डबल वर्कआउट होता है, क्यों? आप स्ट्रेचिंग अच्छे से कर रहे हो ना, पहले भी कर रहे हो बाद में भी कर रहे हो, तो मसल अच्छे से रम जाता है। फिर कुछ बताना चाहते हो कोई बात? मैं यही बताना चाहता हूँ कि पहले नेचुरल पे फोकस करो, आप सप्लीमेंट्स पे जब तक मत जाओ जब तक आपकी बॉडी की नीड ना हो। सब लोग सोचते हैं जैसे चाहे किसी के पास पैसे हो चाहे ना हो, पर हम पता नहीं क्या प्रोटीन ले लेंगे तो पता नहीं उससे क्या हो जाएगा, हम ये खरीद ले, हम क्रेटीन ले ले, हम ये खरीद ले, हम वो खरीद ले। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता प्रोटीन ज्यादा जरूरी है या खाली क्रेटीन से काम चल जाएगा। मतलब जो जिसके बजट में आ रहा खरीद लो बस। उस आप पैसे आपके पास शॉर्टेज है तो आप उसको अपनी डाइट पे लगाओ ना। आप अपना ड्राई फ्रूट्स लेके आओ, प्रॉपर तरीके से ड्राई फ्रूट्स लो, प्रॉपर तरीके से आप अपना एग्स वगैरह का करो। एग्स में भी बहुत पैसे लग जाते हैं, चिकन में भी बहुत पैसे लगते हैं, तो आप उन चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करो। और जब आपकी बॉडी की नीड हो, आपको ये लगे कि भाई मेरी तो किसी भी तरीके से नेचुरल तरीके से हो ही नहीं रही रिकवरी, मेरा इतना हार्ड हो चुका है आज की डेट में वर्कआउट, तो आप सप्लीमेंट के ऊपर जाओ। पर लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, बहुत अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ तो निकालते ही नहीं है, नहीं निकालते, सीधे ही सप्लीमेंट ही चाहिए। ये भी है कि लोग फिटनेस, जैसे मैं अपने घर वालों को देखता हूँ और लोगों को जो आसपास है लोगों को बोलता हूँ भाई जाया करो थोड़ा जिम नहीं जा सकते तो वॉक पे जाया करो, और ये तो बहाने मारते हैं कि भाई इतना टाइम किसके पास है, और ये तो मतलब क्या कह सकते हैं। 24 घंटे इंसान के पास होते हैं, जिसमें सोना भी होता है, काम भी करना होता है, ठीक है, आपको रेस्ट भी करना होता है, सारी चीजें करनी होती है। तो मैं नहीं मानता कि 1 घंटा आप नहीं निकाल सकते। मेरा भी आप कितना भी आपका बिजी शेड्यूल हो, आप 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा। अब नहीं निकालोगे तो फिर डॉक्टर जब रिकमेंड करेगा उसके बाद निकालना पड़ेगा। बहुत मैंने केसेस ऐसे देखे हैं, मेरे भी अड़ोस पड़ोस में भी मैंने देखे हैं, जो जिनका यूं ही था कि टाइम, यार हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। अब किसी को अटैक आ गया, किसी के छल्ले डल गए, अब देखते हैं उनको कोई पार्क घूम रहा है। जिम तो यार बस की नहीं है, जिम तो भाई हो नहीं पाएगा, हमारी हालत नहीं है, हमारी स्टंट डले हुए हैं, हम तो भाई पार्क घूम सकते हैं। अभी तो टाइम निकाल रहे हो तो टाइम से निकाल लेते, ये नौबत ही नहीं आती। मैं भी देखता हूँ मतलब घर वाले भी हैं कुछ आसपास भी, कोई पैसे का बहाना लगाता है कि भाई पैसे नहीं। अरे पैसे नहीं है तो तुम जिम की फीस तो अफोर्ड कर ही सकते हो, 1000-1200 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती। आप सप्लीमेंट मत लो, सप्लीमेंट पे इन्वेस्ट मत करो। हमसे भी बहुत बच्चे हैं जो यंग बच्चे हैं जिनकी जॉब्स वगैरह नहीं लगी, जो स्टडी कर रहे हैं, तो पूछते हैं यार भैया हम तो सप्लीमेंट वगैरह ले नहीं सकते। अरे कोई बात नहीं भाई, तू रगड़ बॉडी को, अभी तू जो मेहनत करेगा ना तो तेरी कभी जॉब लगेगी, कभी तेरे को यूं लगेगा कि मेरी 50,000 की जॉब लगी है, मैं 10,000 इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो उस टाइम तेरी बॉडी अलग ही निखर के आएगी। तू इतने टाइम तक मेहनत तो करता रहे,
तब तक तेरा मसल माइंड कनेक्शन बना, सीख, मैच्योर, हाँ कैसे मसल मैच्योर हो जाएगी, कैसे तेरे को करना है, कैसे तेरा कनेक्शन बन रहा है, तू हर रोज सीखेगा कुछ ना कुछ जिम में। तो भाई छोड़ मत, तू अपना जिम की फीस नॉर्मल भर और करता रहे। पर ये नहीं कि मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं जिम करूंगा, मेरे पास टाइम आएंगे तो मैं जिम करूंगा। तो टाइम किसी के पास नहीं है भाई, टाइम तो निकालना पड़ता है। आप इंस्टाग्राम के लिए टाइम निकालते हो, आप फेसबुक के लिए टाइम निकालते हो, हर चीज के लिए बोलता हूँ मैं लोगों को। जैसे कई लोग बहाना देते हैं ना, भाई ये पर अपना स्क्रीन टाइम चेक करना फोन का, बिल्कुल भाई 6 घंटे, किसी का 8 घंटे, 10 घंटे, भाई अगर इसमें से 1 घंटा निकालो तो हमारी फिटनेस होगी। आज की डेट में लोग वॉशरूम भी जाते हैं तो मोबाइल के लिए टाइम निकाल लेते हैं, तो आप जिम के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। जिम के लिए छोड़ो, आप अपनी छत पे जाके वर्कआउट करो। आप थोड़ा बहुत अपना नेचुरल एयर है, अपना अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर वर्कआउट, गेम खेल लो, जो कोई गेम खेल लो, कुछ भी कर लो। पर ये नहीं कि भाई अपना बैठ के अपना गेम खेल लिया या फिर कुछ हार्ड वर्क हो नहीं रहा, अपना चिड़ी बल्ला खेल लिया नॉर्मल और अपना टाइम पास कर लिया। ऐसा ना हो कि आपको पसीना, आपका हार्ट बीट बढ़े, आपको पसीना आए। हाँ, ये है, वो चीजें जरूरी। कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा, आपका हार्ट अच्छे से पंप करेगा, ब्लड सप्लाई अच्छे करेगा, तो कार्डियो से ही होगा। वो चीज बहुत जरूरी है। और कुछ आप बोलना चाहोगे मेरे जो साथ हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और जो आगे जुड़ने वाले हैं उनके? जो भी एथलीट है अपना कैलोरी काउंट निकाल के और उसके हिसाब से वर्क करे। ठीक है। उनको मैं थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूंगा। जैसे अपना जो फैट होता है जी, उसमें 1 ग्राम में 9 कैलोरी होती है। ओके, ठीक है। अपना जो प्रोटीन होता है उसमें 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। अच्छा। आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। तो इसके हिसाब से आपको 100 ग्राम कार्ब लेना है तो आपको 400 कैलोरी उसमें चली गई। आपको 150 ग्राम प्रोटीन लेना है तो आपकी 600 कैलोरी उसमें चली गई। उसके हिसाब से आपने फैट कितना लेना है, सारी चीजें काउंट करके और तरीके से चले, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली। अंधाधुंध कुछ ना चले कि भाई ये नहीं कि भाई जो मन कर रहा है वो खा रहा है, भाई मैं तो भाई फास्ट फूड नहीं खा रहा, मैं मीठा नहीं खा रहा तो मेरी डाइट बहुत अच्छी है। पता चले भाई प्रोटीन तो तुम 200-250 ग्राम ले रहे हो, चिकन पाड़ रहे हो, अपना अंडे खा रहे हो, आप 2-2, 3-3 स्कूप प्रोटीन की ले रहे हो और आपका कार्ब नहीं है, या आप हेल्थी फैट्स नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं आपका आपको मल्टीविटामिन वगैरह है जो आपका हेल्थी, आप फैट लोगे तो आपका जो विटामिन ए वगैरह है जो सारी चीजें एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। अगर आप वो ले भी रहे हो और आपका हेल्थी फैट्स नहीं ले रहे तो वो ऑब्जर्व नहीं करने देगा उनको बॉडी में। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखो, रीड करो, पढ़ो, कोई अच्छे से आपको ज्ञान दे रहा है तो उससे सीखो। अपना ये नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और अंधाधुंध उस पर विश्वास करके लग गए। भाई अपना रीड करो, पढ़ाई करोगे, थोड़ा पढ़ोगे सारी चीजों के बारे में डीप में, 1 जगह से 2 जगह से 3 जगह से उसको वेरीफाई करोगे तो आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, उसके हिसाब से आप चलो। और एक ये भी है कि अगर इन्फ्लुएंसर किसी को देख रहे हो तो किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर को पकड़ो। मैं मतलब अभी नाम नहीं लेना चाहता, पर है काफी लोग जिनकी फॉलोइंग है और वो मस्त गाइड करते हैं लोगों को। तो अच्छे एथलीट को, अच्छे किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़ो, बेशक फॉलोवर उसके कम हो पर उसको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पास कोई सर्टिफिकेशन हो या फिर उसको इतना एक्सपीरियंस हो कि वो तुम्हें अच्छी चीज बता पाए, ये मैं कहना चाहूँगा। ओके ओके भैया, थैंक यू।